एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो परीक्षा कोई भी हो, चाहे यूपीएससी की हो, यूपी टीजीटी पीजीटी की हो, प्राइमरी की वैकेंसी हो या फिर जीवन की कोई भी परीक्षा हो, उसमें हमेशा सफल सभी लोग नहीं हो पाते हैं, बस कुछ परसेंट के लोग होते हैं। वही मेरे पास एक कमेंट आप लोगों का आया था कि जब यूपीएससी जैसी जो बहुत कठिन परीक्षा मानी जाती है उसमें 1-2% सफल होते हैं, तो उसमें क्या मतलब उनकी किस्मत की बात होती है या फिर उनकी मेहनत होती है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, वही मैंने कहा कि परीक्षा कोई भी हो, परीक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। हम लोग मानते हैं ना कि बहुत कठिन है, ठीक है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो उस लेवल की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए वो एक सामान्य सी बात है। हालांकि कठिन परीक्षा है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन अब आप अगर तुलना करेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी बहुत आसान है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ये करेंगे कि प्राइमरी की नौकरी पाना बहुत आसान है, तो ये गलत बात है। हर परीक्षा की तैयारी, मतलब हर परीक्षा की मैं बात करूँ, अगर आप तैयारी करते हैं तो वो अपने आप में कठिन होती है, तो उसकी प्रॉपर कहते हैं ना कि उसकी प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए। अब जो 1-2% तैयार करते हैं, 1-2% लोग सफल होते हैं, कौन होते हैं ऐसे लोग, क्या ऐसा कर देते हैं कि बस वही सफल हो जाते हैं। तो यही बात है कि वो कुछ ना कुछ तो हट के ऐसा करते ही हैं कि जो बाकी लोग करते हैं वो नहीं करते हैं। अब बाकी लोगों में क्या सबसे बड़ी बात है ना कि बाकी लोग क्या ऐसे गलती कर देते हैं कि सफल नहीं हो पाते। तो परीक्षा कोई भी हो, वो निकलेगी तो जरूर, लेकिन बस एक वही बात है कि जो आपका ये आलस है ना, ये हर जगह से आप देखेंगे कि मतलब जितनी भी वजह आप लोग बताते हैं, कहीं ना कहीं से कारण यही है ना कि हम कर नहीं पा रहे हैं। कर नहीं पा रहे हैं क्यों? क्योंकि आप त्याग करने को तैयार नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये हमारा त्याग व्यर्थ ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगी भी अभी जो अच्छे से चीज चल रही है, आराम मिल रहा है, जो भी सुख, थोड़े बहुत जो भी सुख सुविधाएं हैं, अभी जो है हम इसको छोड़ भी दें, हमारी परीक्षा भी ना निकलेगी, तो फिर हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो आप अपने जीवन को सार्थक बनाने के चक्कर में आपको ऐसा लगता है कि अभी का जो आराम है ये जीवन का कहते हैं ना कि सार्थक क्षण है एक तरह से। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सार्थक नहीं है, ये निरर्थक है एक तरह से। अब अगर अभी आप आराम कर रहे हैं, तो अगर अभी आप कड़ी मेहनत कर लेते तो आगे का जीवन पूरा सार्थक रहता, ये मैं मान सकती हूँ। और बात रही किस्मत की, तो किस्मत को आप बना सकते हैं भाई। मैंने तो अपनी किस्मत को खुद बनाया है। मेरे तो हर जगह से लोगों ने बोला किस्मत खराब है, और बाकी में वो चीजें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं से विश्वास तो मुझे भी हो गया था कि जो लोग बताते हैं वो सही बात है। कि मतलब ये इतना ज्यादा एक तरफ से चीजें सही करो तो दूसरी तरफ से चीजें खराब होने लगती थी। वो बात पर्सनली हो या फिर कहते हैं ना कि प्रोफेशनली, हर जगह से प्रॉब्लम थी। लेकिन बस वही बात है कि मैंने एक चीज महसूस किया कि इस समय, इस जमाने में, ये कलयुग में बस कर्म चलता है। आप कर्म करेंगे तो किस्मत अपना अपने आप साथ देगी। और जो 1% लोग, जो जैसे यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा जो सफल होते हैं, कुछ परसेंट की मैं बात करूं, सभी कहाँ सफल होते हैं, फॉर्म तो लाखों लोग भरते हैं। वो किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठते हैं, वो बस अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। वो ये देखते हैं ना, उनके अंदर इतनी ताकत होती है, जैसे उस तरह की ताकत होती है। मैं बताऊं, जैसे एक तरह से ये समझिए युद्ध ही है एक तरह से। जो परीक्षा है ना, कि इंसान बॉर्डर पे जा रहा है और कहते हैं ना कि दुश्मन आक्रमण कर रहा है। जैसे हमारे जो भी बीएसएफ के जवान होंगे, पुलिस के होंगे, या जो भी मतलब हैं ऐसे जो इस क्षेत्र में है, जो हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, तो वो क्या सोच के नौकरी किए होंगे। उनको तो पता है ना कि उनकी जान हथेली पे है, कभी भी कुछ होगा तो जान चली जाएगी, लेकिन फिर भी वो नौकरी करते हैं, बड़े खुश रहते हैं। तो क्या अब उसका, अब ये थोड़ी ना कि अपनी जान बचाने के चक्कर में, नहीं, वो क्या करते हैं, अपनी जान की भी बाजी लगाते हैं, जो उनका काम है उसको वो करते हैं। तो ये परीक्षा भी उसी तरह की है। समझिए एक बॉर्डर पे हम जा रहे हैं, युद्ध हो रहा है, और हमें अपने अंदर वो जज्बा लेके आना है कि जो होगा देख लेंगे, पहले तो हमको लड़ाई करनी है, जो होगा हम देख लेंगे। तो वही चीज है कि जो होगा देख लेंगे। जो 1% के लोग जो सफल होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि जो होगा देखेंगे, फिलहाल तो हमको किसी तरह से ये परीक्षा निकालनी है। तो अगर ये जज्बा अगर सबके अंदर आ जाए, तो बहुत ज्यादा चांस है कि अब उसमें कंपटीशन होने लगते हैं। कंपटीशन किसके किसके बीच में? सबके बीच में थोड़ी ना है, लाखों लोगों के बीच में नहीं है। बस वो कुछ लोग ऐसे हैं जो रियली चाहते हैं कि उनकी लाइफ बदले, सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अंदर वो जज्बा है कि जो होगा देख लेंगे, रिस्क लेना सीखते हैं लाइफ में, डरते नहीं है सफलताओं से। गिरे तो उठे, गिरे तो उठे, ये चीज होता है। और अपनी गलतियों को लेके बहुत ज्यादा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा वैसा, पूरी जिंदगी आप सोचते रहें, वो इस टाइप के नहीं होते हैं। वो फ्लेक्सिबल होते हैं अपने इन सब इस सब चीजों के में, अपने नेचर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। उनको ये समझ है कि कहाँ पे मुझे एकदम मजबूत कठोर चट्टान की तरह बनना है, और कहाँ पे मुझे लचीला पन वाले रवैया अपनाना है। तो उनको ये चीजें पता है। ये हम, अगर आपको भी पता हो जाए, ये समझदारी हो कि बहुत ज्यादा अपने असफलताओं पे
कहते हैं ना कि अपने आप को कोसना या फिर मैं नहीं कर पाया, अपने आप को दोषी बनाना, फिर इस चक्कर में आप सोचते रहें, कुछ करें ना, किसी की वजह से कोई टेंशन हो गया लाइफ में, फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस टेंशन लेके बैठे हैं। और सब जब टेंशन होगा तो पहला काम पढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि टेंशन तो दिमाग में है और पढ़ाई दिमाग से होती है, तो दिमाग तो टेंशन में व्यस्त है तो पढ़ेगा कैसे? ऐसा होता है ना। ऐसी वही बात है ना कि हम लोग खुद करते हैं गलती और फिर दोष देते हैं समय को, दोष देते हैं किस्मत को, दोष देते हैं लोगों को। नहीं भाई, आप अगर अब से अगर लगन से लग जाएंगे, अगर रियली में आपको आपके अंदर वो बात है कि आपको अपना जीवन बदलना है, एक अंदर जुनून है, जोश है, तो ही आप पढ़ पाएंगे। नहीं तो दुनिया का कोई टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता, दुनिया का कोई अच्छा से अच्छा कोचिंग आप कर ले, कोई नहीं पढ़ा सकता। बात यहाँ भी एक कमेंट आया था, मुझे याद आ रहा है कि सेल्फ स्टडी के बारे में, कि अगर प्रैक्टिस सेट किया जाए और बस सेल्फ स्टडी की जाए तो क्या हो सकता है। मैं एक बार बता दूं, कोचिंग एक होता है ना कि रास्ता दिखाने वाले गुरु होते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि आपको पढ़ना तो अपने ही से ही है। अगर आपके पास प्रॉपर मटेरियल है, सारी चीजें हैं, किताब कॉपी और नोट्स वगैरह हैं, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, टॉपिक वाइज रोज एक टॉपिक पढ़िए, उसका टेस्ट दीजिए, इस तरह से करिए। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होता है, वो तो एक आपको रास्ता दिखाने का माध्यम होता है। 10 लोग जुड़े रहते हैं तो ये अपडेट पता चलती है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो जो टीचर है आपको पास करा देंगे, वो गारंटी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।